सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर रहे हैं ना, यहां से तुम लोग दो मेथड सीखोगे इक्वेशन को सॉल्व करने की। ठीक है, पहले है ना ये इक्वेशन दे दिए हो और उसके ऊपर से हम मेथड करेंगे, उसके बाद स्टोरी सम्स पे जाएंगे, बराबर। तो पहले इक्वेशन वाले कर लेंगे, फिर स्टोरी सम्स करेंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन वाला दिमाग में बिठा लो मेथड, फिर स्टोरी सम तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, दो मेथड्स है, एक तो सब्स्टिट्यूशन, दूसरी है एलिमिनेशन। ठीक है, दोनों मेथड अपने अपने तरीके से जब जैसे जैसे आती जाएंगी हम देखते जाएंगे। ठीक है, देखो तुम लोग का एग्जांपल 4, ठीक है, चल देखो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, क्या है पहला इक्वेशन 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और दूसरा क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब देखो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन्हें हमें कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम लोग को ऐसे जस्ट मैन्युअली नॉर्मली समझा देता हूं करना क्या है। ठीक है, करना क्या है, तो किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को मेन बनाना है। किसी एक वेरिएबल यानी तुम लोग को एक्स और वाई दिख रहा है, कभी एस और टी दिखेगा, कभी पी और क्यू दिख जाएगा। ठीक है ना, तो किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, मेन बनाना है। मेन बनाने का मतलब क्या है, तो कि भाई इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे सिर्फ वो वेरिएबल होना चाहिए, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। तो तुम लोग को एक इजी वे फाइंड करना है कि भाई मैं क्या करूं, किसी एक वेरिएबल को मेन बना दूं, किसी एक इक्वेशन में से जो इजीएस्ट वे लगे तुम लोग को वो करना है। ठीक है, अब यहां देखो इस सिचुएशन में ये वाला इक्वेशन इजी लग रहा है, क्योंकि एक स्टेप में मैं 2y को इस तरफ ले जाऊंगा तो x मेन बन जाएगा। ठीक है, ये बनेगा इसमें भी, लेकिन इसमें तुम लोग को 2-3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां सीधे से ही हो जाएगा डायरेक्ट। क्या है हमारा इक्वेशन 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब इसको इस तरफ ले जाओ 2y को, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y। देन अब x मेन बन गया, इसको दे देते हैं नंबर। अब देखना हमने कौन सा इक्वेशन सॉल्व करके x को मेन बनाया, तो याद रखना जिस इक्वेशन को सॉल्व करके किसी वेरिएबल को मेन बनाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड में, उसके सिवाय के इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। जैसे सेकंड को सॉल्व करके ये थर्ड लाए ना हम, तो अब सेकंड में वैल्यू नहीं रख सकते। समझ आया क्या बोल रहा हूं, सेकंड सॉल्व करके क्या लाए, थर्ड इक्वेशन लाए ना, तो वापस अब x की वैल्यू यहां नहीं रखी जा सकती, तो कौन से इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे देखो नाउ फ्रॉम 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, पहले 1 लिख लो, 7x प्लस 5, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या है 3x माइनस 2y, तो ये x की जगह क्या करेंगे हम, यहां x की जगह क्या करेंगे 3 माइनस 2y लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर, देखना हाँ 7 3 माइनस 2y, x की जगह क्या लिख दिया 3 माइनस 2y। ठीक है, माइनस 15y इज इक्वल टू, डन। समझ में आया सबको यहां तक, या कोई डाउट, जाएं आगे। अब ब्रैकेट ओपन करना है, तो जब भी ब्रैकेट ओपन करो तो याद रखना पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर, फिर वेरिएबल। पहले क्या करेंगे साइन मल्टीप्लाई करेंगे, साइन यानी प्लस माइनस, फिर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल। अभी देखो ये दोनों प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, शाबाश
हाँ रामानुजन बनेगा तू। देखो 7 3 जा 21, अब प्लस माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू, ठीक है, -14 -15 -29 और y इज इक्वल टू 2। अब 21 प्लस, देखो हमें y की वैल्यू चाहिए तो बाकी सबको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 21 को इस तरफ ले जाओ, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर यहां पर क्या करेंगे, तो -29y इज इक्वल टू 21 उठ के इस तरफ आ रहा है, ठीक है ना, ये यहां चला जाएगा, प्लस है तो क्या हो गया, ये 2 - 29, चलो ये हो जाएगा 2 - 21 यानी -19, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहां अकेला है ना 19, तो अभी ये पूरी टर्म माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब देखो ये 29 यहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में है ना, दोनों के बीच में 29 और y के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अब न्यूमरेटर में है तो कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो गया 19/29, ये हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू। इसको दे देते हैं नंबर 4, ठीक है। देन यहां तक समझ में आया सबको, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट किसी को, कंप्लीट, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल लो, हो गया। देन अब ये वैल्यू हम यहां यहां या यहां कहीं भी रख सकते हैं और उसके ऊपर से x की वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन इजीएस्ट वे फाइंड करो, कैसे, देखो मैं यहां रखूंगा ना वैल्यू, तो डायरेक्टली मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, यहां रख के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहां भी रख के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, 1 और 2 दोनों में रख के क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगी ये चीज, तो बेटर के हमको इजीएस्ट वे फाइंड करें। हमारे पास इजीएस्ट वे ये है, सीधा ही y की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसा देखो, फ्रॉम 3 and 4, ठीक है, पहले 3 लिख लो, क्या है, तो भाई x इज इक्वल टू 3 - 2y, चलो y की जगह क्या रखेंगे, 19/29, ठीक है। अब देखो ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा 19 से, तो ये हो गया 38 डिवाइड बाय 29, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 29 को यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 29 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो क्या होगा, 29 3 जा 87 -38 डिवाइड बाय 20, क्या होगा, 87 में से 38 निकालो, कितने बचेंगे, डिवाइड बाय 20, तो ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमें x और y दोनों मिल गया, यहां तक समझ में आया सबको, कोई डाउट, सबको समझ में आया, ठीक है। जाएं आगे, देखो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, XY क्या है, 49/29 x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है, 19/29। देख लो आंसर चेक कर लो, आ रहा है, बस ये अपना आंसर, ठीक है भाई, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर है, कोई डाउट लिख लो। चलो अभी लिखना बंद कर दो थोड़ी देर, હવે છે ને મોઢું બંધ રાખી અને કામ પૂરું કરો, બરાબર।
देखो एग्जाम्पल 5 है ना, वो स्टोरी सम है, बाद में करते हैं। एग्जाम्पल 6 भी स्टोरी सम है, वो भी बाद में करते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, दो रेल्स को रिप्रेजेंट किया है इक्वेशंस से। ठीक है, उसमें एक इक्वेशन कौन सा है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो समझना क्या बोल रहे हैं कि विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, दोनों रेल्स एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। अब देखो रेल का मीनिंग क्या है, यहां एक्चुअल में तुम लोग को रेल्स के रूप में लाइंस दी है। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, ये रेल है तो रेल कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, मेरा ड्राइंग तुम लोगों को जितना अच्छा नहीं है तो ऐसे समझ लोगे ये रेल है। ठीक है ना, बराबर। तो अब यहां इस केस में हमें क्या करना है, ठीक है, तो चेक करना है। क्या चेक करना है कि भाई ये जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मींस के इंटरसेक्ट कर रही है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो ये जो इक्वेशन है उसको ऐसे ही रहने दो, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या होगा, -6 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाला तो सारे ही हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है, डन, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन में a1 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 1, b1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 और c1 इज इक्वल टू माइनस। अब a2 b2 c2, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू -6। अलग कर दूंगा तीनों को। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ चलो a1 अपन a2, 1 अपन 1, b1 अपन b2, 2 अपन 2 गेट्स कैंसल मीन्स 1 अपन 1, c1 अपन c2 -4 बाय -6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 2 अपन, देखो क्या लग रहा है रेशियो पर से, देयरफॉर a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। तो अब ऐसा है तो ये क्या हो गया, फिर पैरेलल लाइंस आर देयर नो, देयरफॉर क्या लिखेंगे, लाइंस आर therefore rails will not meet, मीट लिखा, इंटरसेक्ट पूछा है, क्रॉस लिखा है ना तो क्रॉस लिखो, जो लिखा है वो लिखने का ट्राई करो। ठीक है, क्रॉस ईच अदर। ठीक है भाई, समझ में आ गया, क्या कोई डाउट, जाएंगे आगे। अब ये 6 सम करने आ जाए। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 सम नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, इसको दे दो नंबर 1 और इसको दे दो नंबर 2, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को क्या करो, मेन बना दो, या तो x को बना लो या तो y को बना लो। ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं,
ठीक है, और उसमें से x को मेन बना रहा हूं फ्रॉम 1। क्या होगा, पहले 1 लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू, चलो प्लस y है, इस तरफ चला जाएगा तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस y, ये हमारा क्या हो गया 3। अब देखो कौन सा इक्वेशन सॉल्व किया हमने और थर्ड इक्वेशन लेके आए। फर्स्ट को सॉल्व करके थर्ड लेके आए तो फर्स्ट में वैल्यू नहीं रखनी, किसमें रखेंगे, सेकंड में। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम नाउ, फ्रॉम 2 एंड 3 क्या होगा, ठीक है, पहले लिख लो सेकंड नंबर का इक्वेशन। अब क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू रखनी है, क्या रखेंगे x की जगह 14 माइनस वाई, देयरफॉर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, ये y तो है ही, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब 14 को इस तरफ ले जाओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। समझ में आया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 माइनस 14 माइनस 10, ठीक है, डन। देखो अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो मिस के एक ही टर्म हुई ना, ये मिस के किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी एक ही टर्म हुई ना ये, और ये तो एक ही टर्म है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, देयरफॉर क्या करोगे 2y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर चलो y को क्या करेंगे, मेन बनाएंगे, तो 10 बाय 2 5 देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आया समझ में सबको, क्या कोई डाउट, ठीक है। आगे क्या करेंगे, नाउ इसको दे दीजिए नंबर 4। नाउ अब इसको, ये जो वैल्यू लेके आए ना, इसको कहीं भी रख सकते हो, ठीक है, इन तीनों में से किसी में भी रख सकते हो, लेकिन डायरेक्टली यहां x मेन बना हुआ है तो यही रख दो, तो ज्यादा सिंप्लीफिकेशन ना देने पड़े, ठीक है। तो क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम 3 and 4 x is equal to 14 minus y, so 14 minus 5 that is equal to, हो गया। आ गई और x की और y की दोनों की वैल्यूज, बोलो हाँ या ना, या कोई डाउट किसी को, समझ में आया सबको, पीछे सना, असना, ऐना, मेहरीन, बेटा ये क्या नाम, मीनाज, मन्नत, समझ में आया सबको। आगे गर्ल्स सेकंड लाइन, पीछे बॉयज, हेलो हाँ, चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऐना तमार घरनी होम જ રહેશે ને, चलो देखो, ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, ठीक है, तो इजी हो जाए। वैसे देखो एक बात समझा, ये दोनों नंबर लेके भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो पहले सिंप्लीफाई करके फिर करो, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस माइनस है ना दोनों के बीच में, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2s, ये 3 यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 3t, और 3 2 जा, और ठीक है। अब ये 6 पूरे नंबर के डिनोमिनेटर में है ना, तो वो कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा, बस इसको दे दो नंबर 1 और इसको दे दो नंबर 2। अब समझ में आएगा क्या करना है, क्या करेंगे, ठीक है, किसी एक को किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को क्या कर लो
मेन बना दो। अब इजी कौन सा रहेगा? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि एस और टी ही है डायरेक्टली, तो एस को मेन बना दो, टी को उस तरफ ले जाओगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? फ्रॉम 1 क्या होगा? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। टी को उस तरफ ले जाओ, प्लस है तो, अरे माइनस है तो, अब ये कौन सा हो गया इक्वेशन अपना? 3। ठीक है, अब कौन सा इक्वेशन सॉल्व किया हमने? ठीक है, फर्स्ट सॉल्व करके थर्ड लाए ना हम, तो अब फर्स्ट में वैल्यू नहीं रख सकते, कहां रखेंगे? सेकंड में। ठीक है, तो क्या करेंगे? चलो पहले लिखो फ्रॉम 2 एंड इक्वेशन 2 एंड 3 क्या होगा? ये अपना क्या है? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्या करोगे? देयरफॉर 2s की जगह क्या रखेंगे? पूरा 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। चलो क्या होगा? अब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 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 2 3 जा 6, फिर से प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t और 36। ठीक है, डन। मोहम्मद, ओ मोहम्मद, जागते रहो। चलो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। चलो अब यहां क्या होगा? 6 प्लस है, उस तरफ चला जाएगा तो माइनस, थर्टी सिक्स में से 6 निकालो, कितने बचेंगे? 30। अब 5 और t के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 5 न्यूमरेटर में है, t को मेन बनाना है, तो 5 को उस तरफ ले जाओगे तो कहां चला जाएगा फिर? रॉबिन, ओ रॉबिन, लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर की स्विच छोड़ के बाकी सारी स्विचेस ऑन कर दे, सब ऑन कर दे बस, पहली भी। हाँ, 6 5 जा 30, 5 5 गेट्स कैंसल, देयरफॉर क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 6। हो गया, डन। अब t की वैल्यू कहीं भी रख दो इन तीनों में से, जहां रखनी हो वहां। ठीक है, मैं यहां रख रहा हूं। ठीक है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या है? 4। तो क्या करेंगे? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या करेंगे? चलो इक्वेशन 3 लिखो पहले, क्या है? s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस, तो s इज इक्वल टू, तुम लोग की बातें खत्म हो जाए ना तो एक इधर आ जाना। हाँ, ऐसा मुंह बंद। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो t और s दोनों की वैल्यू आ गई, तो सोल्यूशन क्या होगा फिर? देयरफॉर s क्या है? 9 और t क्या है? क्या आ गया अपना आंसर? आया समझ में? बोलो हाँ या ना, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। देखो कुछ नया है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखना मैं समझाता हूं। ठीक है, पहला क्या है हमारा इक्वेशन? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन क्या है?
9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, देखो इसको दे देते हैं नंबर 1, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ओए शांति रखो ने, तो ये दोनों धीरे बातें करो ना दोनों। चलो अब ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला, उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। देखो क्या कॉमन निकल रहा है, 3 ना, 3 कॉमन निकालो तो बचेगा क्या, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये तो दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए ना, है ना। तो यहां देखो क्या करोगे, चलो a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू माइनस 1 और सॉरी b1 और c1 इज इक्वल टू माइनस 3। क्यों माइनस 3 लिया, प्लस 3 इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 और c2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3। ठीक है, करो a1 अपन a2 क्या होगा 3/3 यानी है, हाँ सॉरी b2 माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब b1/b2 यानी -1/-1 यानी 1 और c1/c2 यानी वो भी तीनों कैसे आ गए सेम। तो तीनों सेम वाला कौन सा है ए कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर क्या लिखेंगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, और कोइंसिडेंट हो तो कैसा सोल्यूशन, देयरफॉर क्या लिखेंगे, इक्वेशंस हैव infinitely many solutions। पर सॉल्यूशन निकलेंगे तो तू करेगी ना बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ में आया ना। अगर सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहे या फिर इनफाइनाइटली मैनी आ रहे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना, अगर यूनिक सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड है किस लिए, एक सॉल्यूशन मिल रहा हो तो, जब नहीं मिल रहा और इनफाइनाइटली मैनी मिल रहे तो वो मेथड एप्लीकेबल ही नहीं है। ना ट्रू फॉल्स हो तू से है, ट्रू सॉल्यूशन में फॉल्स सॉल्यूशन ना होए, हो बराबर, ट्रू स्टेटमेंट में फॉल्स स्टेटमेंट होए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलो एक काम करो ये लिख लो बाद में, आज 6 खत्म हो तभी जाना है, हाँ भले टाइम हो जाए, 6 सम फिनिश हो 4। देखो क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है ना, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। डन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 1.2.3। हाँ जोशु, हेलो, हाँ जोशु, रॉबिन है, हाँ है ना, हाँ रॉबिन को नीचे भेज दो सर, मैं आ गया उसको ठीक लेने के ठीक लिए। है ठीक है। हाँ थैंक यू सर। रॉबिन भाई आ गया बेटा, चल ठीक है। देखो करना क्या है, तो देखो ये सम डायरेक्टली हो सकता है ऐसी सिचुएशन में रख के भी,
लेकिन हम थोड़ा नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसा देखना इधर, ये जो 0.2 है उसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। फिर 0.3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 1.3 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। पॉइंट, सबके पॉइंट के बाद एक एक नंबर है, तो अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो 1 के पीछे एक 0 आएगा, बराबर। ये 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड की चीज है। अब देखो यहां से 1/10 कॉमन निकाल लो इन दोनों में से, तो होगा क्या, क्योंकि यहां से 1/10 कॉमन निकाला तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। લાલુ પેલા નિત્યાના નો એ પપ્પા છે ને બેરીસ ઇડલી અને બેરીસ દહીં વડા હે અને સંભાર વધારે નખાવજે અને તમારે જતા પેલા લાવી દેજો પેલું લઈ આલ આદા પપ્પા નામ લેજે નિત્યાના। हाँ चलो भाई देखो क्या होगा। अब देखो ये जो 10 है ना, ये 1/10 ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है ना, बोलो हाँ या ना, दिख रहा है ना, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि ये एक टर्म हुई पूरी और ये एक टर्म हुई पूरी, यानी दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना। तो अब इसको मुझे चेंज करना है, यानी ये हो गया डिनोमिनेटर में, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, उस तरफ जाएगा तो किसमें चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला गया, न्यूमरेटर में। अब 1 को तो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर वो नंबर ही रहेगा, सेम टू सेम। 10 क्या हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। देन अब देखो एक बात तुम लोगों को फिर बाद में समझाता हूं, चलो नेक्स्ट देखो, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/10x 5/10y इज इक्वल टू 23/10। सेम सिचुएशन यहां भी होगी तो डायरेक्टली लिख दो, कैसे, ऐसे। ठीक है, ये तुम लोग की समझ के लिए है। अब ये जिसको समझ में आ गया हो वो डायरेक्टली यहां पर से ये इक्वेशन लिख सकता है, समझ में आया ना। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, मेन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, तो कि भाई फ्रॉम 1, मैं 1 से कर रहा हूं, x को मेन बना रहा हूं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन 1 लिख लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। चलो 3y को उस तरफ ले जाओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 13 माइनस 3y। अब क्या होगा, 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, तो कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, तो 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, ये अपना इक्वेशन। अब ये वैल्यू कहां रखेंगे, किसमें रखेंगे, कौन सा इक्वेशन सॉल्व करके ये वैल्यू लाए हम, फर्स्ट ना, तो फर्स्ट में नहीं रख सकते, कहां रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। चलो इक्वेशन 2 लिख लो पहले एक बार, क्या है, तुम्हें 4x 5y 23। अब x की जगह क्या रखोगे, ये पूरी टर्म रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देयरफॉर 4 x की जगह क्या रख दिया, 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देन अब देखो ये 4 और ये पूरा नंबर मल्टीप्लीकेशन में है। दूसरी चीज, ये जो 2 है वो इस पूरी टर्म के डिनोमिनेटर में है ना। अब ये 4 और ये 2 कैंसिल होंगे। देखो एक चीज समझाऊं, अगर ऐसा होता तो 4 और 2 कैंसिल होते, क्यों, ये याद रखना, ये 2 पूरे के डिनोमिनेटर में चाहिए। और अर्थ समझो कि अगर ऐसा होता, प्लस करके यहां 2 होता तो कैंसिल होता ये 4 और 2,
ये याद रखना। समझ में आया? कैंसलेशन डायरेक्टली मत कर देना, ये तुम लोगों को बेसिक सिखा रहा हूं 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का, क्योंकि ये करते हो तुम लोग ऐसी चीजें, बराबर। अगर ऐसा भी हो, देखो मेरी तरफ 4 13/2 - 3y ऐसा हो तो भी कैंसिल नहीं हो सकते ये दोनों। 2 को पूरी टर्म के डिनोमिनेटर में होना पड़ेगा, अगर वो नहीं हो तो फिर कैंसलेशन नहीं होगा। याद रहेगा? ठीक है, चलो देखो अब चलो, अब इस केस में तो हो जाएगा ना कैंसल, तो 2 2 जा 4। ठीक है, एक और बात हूं मेरा, इधर देख, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर। अब मेरी बात सुनना, ये मिस्टेक तूने की थी इसलिए तेरे को दिखा रहा हूं। देखो ये 2 2 जा क्या है 4 ना, ठीक है। तो अब ये 2 कैंसिल हो गए, तो ये जो 2 है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं बचेगा, वो कहां बचेगा, ये भी याद रखना। समझ में आया? फिर एग्जाम के पेपर में लोचे मारते हो, बराबर। ठीक है, अब देखो क्या बचा, अब अपने पास तक है 2 बचा, 13 - 3y पूरा ब्रैकेट 5y 23। चलो अब ये 2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में होए आएगा, तो यहां पर क्या होगा 13 2 जा 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 -6 + 5 -6 + 5 है -1y यानी -y इज इक्वल टू 23। चलो इसको उठा के इस तरफ ले जाओ, 26 को प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो ये -y इज इक्वल टू 23 - 26, तो -y 23 - 26 इज माइनस माइनस, देयरफॉर y इज इक्वल टू, इसको दे दो नंबर, ठीक है। अब इसको मींस के 3 और 4, ठीक है, वैल्यू रख दो, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4, पहले 3 लिख लो, क्या है, x इज इक्वल टू 13 - 3y डिवाइड बाय 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 - 3, y की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाय 2। चलो 13 3 3 जा 9/2 यानी 4/2, यानी तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। समझ आया? अब देखो एक और बात बताओ, ये 3 और 3 के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, ये 13 और इन दोनों के बीच में क्या है, तो 13 - 3 मत कर देना। समझ आया क्या बोल रहा हूं? देखो एक बात याद रखो हमेशा, जब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला, तो मोडमास रूल अप्लाई करना है। हाँ 10-15 मिनट लगेंगे, बराबर। तो मोडमास रूल यूज करना है। क्या करना है, देखो करना क्या है, सबसे पहले जिन नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करो सबसे पहले, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो। समझ आया? तो अभी इन दोनों के बीच में देखो यहां कॉम्बिनेशन है ना, समझ रहे हो, तो देखो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले उनको सॉल्व करेंगे हम, 3 3 जा 9 हो जाएगा। समझ आया? और उसके बाद उसका जो आंसर है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। समझ आया ना क्या बोल रहा हूं? ये सब ध्यान देना, ठीक है। फिर एग्जाम के टाइम में सॉल्यूशन x y 2 और 3, ये आंसर। समझ आया? बोलो हाँ या ना।